Hello everyone, hope you are all doing good. Today we are going to discuss about a test which is Ishihara test. ये क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है and what are the basic principle and how we are going to perform it, हम ये सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे. So let's see how we are going to do it. But before moving into the details, we should know that what Ishihara test is, ये किस लिए यूज़ हो रहा है. So first of all we have to give a brief introduction to the topic. So Ishihara test जो है that is used to assess the ability of a person to perceive color. यानी कि क्या एक person जो है वो कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को, ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड, इनको परसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, हम उसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इशिहारा टेस्ट. वी ऑल नो दैट मैक्यूला में जो कंसंट्रेशन है कलर्स की, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास मैक्यूला में कलर्स जो हैं बेसिकली 3 पिगमेंट्स हैं या 3 कॉन सेल्स हैं, दैट इज़ रेड, ब्लू और ग्रीन. बाय द मिक्सचर ऑफ दीज 3 कलर्स हम न्यू कलर्स बना सकते हैं. तो हमें कलर विजन टेस्ट हम करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द विजुअल फंक्शन. हमें पता है कि विजुअल फंक्शंस के 5 कंपोनेंट्स हैं: विजुअल एक्विटी, कलर विजन, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, ग्लेयर, and one is the visual field. So one component is the color vision, which helps to know that is there any abnormality in the cone or not. Because हमें पता है कि मैक्यूला में सबसे ज़्यादा, मैक्यूला के अंदर फोविया में हमारे पास सबसे ज़्यादा पिगमेंट्स होते हैं, कॉन सेल्स होते हैं, दैट हेल्प इन द एबिलिटी टू परसीव डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट. तो उनकी वजह से जो पेशेंट को कलर परसीव हो रहे हैं हम उसको एसेस कर सकते हैं. वी ऑल नो दैट अगर किसी पेशेंट में कोई कॉन प्रेजेंट है बट इट इज़ नॉट वर्किंग द वे नॉर्मल कॉन्स डू, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को पता है कि रेड कलर, सामने कोई चीज़ रेड में है बट the ability to perceive that red color is decreased. यानी कि कौन सेल प्रेजेंट तो है बट इट इज़ नॉट फंक्शनल इन अ सेंस कि वो थोड़ा सा अपना काम जो है वो नॉर्मल से कम परफॉर्म कर रहा है. सो इन दैट केस वी कॉल इट एन एनॉमली. बट अगर एक कौन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है या फिर वो डिफेक्टिव है तो एक पेशेंट जो है उसको रेड कलर परसीव ही नहीं होगा अगर रेड की absence of the pigment है या absence of the cone है. So in that case we have the anopias. तो हमारे पास basically color vision क्या है? It is the ability of a person to appreciate different colors. और हम इसको एक, हमारे पास इशिहारा टेस्ट प्लेट्स हैं जिसके थ्रू हम कलर विजन को असेस कर सकते हैं. As I have already told you, हमारे मैक्यूला में 3 कोन्स प्रेजेंट होती हैं बेसिक, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिनके मिक्सचर से हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं. सो अगर एक पेशेंट के कौन सेल्स एब्सेंट है तो वो एनोपिक पेशेंट है, मतलब उसकी एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट की अगर रेड कौन नहीं प्रेजेंट तो हम उसको प्रोटेनोपिया कहेंगे. अगर रेड प्रेजेंट है लेकिन अपना काम नॉर्मल से कम परफॉर्म करी है हम उसको एनॉमली यानी कि प्रोटेनॉमली बोलेंगे. तो प्रो इज़ फॉर द प्रोटीन इज़ जस्ट अ टर्म फॉर द रेड डेफिशिएंट, राइट. यानी डेफिशिएंट भी हम बोल सकते हैं नॉर्मली के केस में कि पेशेंट के जो है कमी है कॉन्स की, राइट. मतलब परसीव कर सकता है बट नॉर्मल से कम कॉन्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो अपना काम कम नॉर्मल से परफॉर्म कर रहा है. सो इन दैट केस अगर रेड डिफेक्टिव पेशेंट है वी कॉल देम प्रोटेनॉमली या फिर प्रोटेनोपिया. और अगर तो हमारे पास ग्रीन कलर की एब्सेंस है पेशेंट के आई में कॉन्स की, सो दैट इज़ द केस जिसको हम ड्यूट्रन बोलते हैं. और ड्यूट्रन जो होता है अगर तो डेफिशिएंट है कलर कौन का, यानी कि कलर डेफिशिएंट है, दैट मीन्स कि एनॉमली है. और अगर एब्सेंट है तो दैट मीन्स ड्यूटेनोपिया है. और लास्ट वी हैव दी ब्लू डेफिशिएंसी, तो हम उसके लिए ब्लू के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्राइटिन. और अगर एब्सेंस है तो ट्राइटेनोपिया और अगर डेफिशिएंट है तो ट्राइटेनोमली. सो नाउ जो इशिहारा टेस्ट प्लेस होती हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, दैट इज़ द टेस्ट or that is used to see the color visionability of a person. दूसरी चीज़, it only checks or
sees the defects that are related to green and red color. मतलब एक पेशेंट को रेड या ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी है, सो इशिहारा टेस्ट प्लेट्स कैन बी यूज टू सी कि पेशेंट को रेड ग्रीन डिफेक्ट्स हैं या नहीं है. थर्ड वी हैव कि ये कंजेनिटल कलर विजन डिफेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है. तो इशिहारा टेस्ट प्लेट से हम कंजेनिटल कलर विजन डेफिशिएंसीज चेक कर सकते हैं कि बाय बर्थ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम थी या फिर उसको किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से एक्वायर्ड है या कंजेनिटल है. सो इशिहारा टेस्ट प्लेट्स आर यूज्ड और आर बेस्ट for detection of red green defects and for the congenital defects. and ये हमारे पास ब्लू येलो डिफेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता. सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लू येलो डिफेक्ट्स या डेफिशिएंसी ऑफ द कलर्स हमारे लिए बेहतर है कि हम फार्न्सवर्थ D15 टेस्ट यूज़ करें. सो और या फिर हमारे पास 100 ह्यू टेस्ट है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं. बट द बेस्ट थिंग इज़ राइट नाउ ओवर हियर कि हम कंजेनिटल डिफेक्ट्स और रेड ग्रीन कलर डिफेक्ट्स इशिहारा से यू टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं डिटेक्ट. थर्ड थिंग इज़ कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टेस्ट है जो कि हम पेशेंट्स में चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. और डिफरेंट जो पेशेंट्स जिन्होंने एयरफोर्स में जाना है, नेवी में या डिफरेंट फील्ड्स में जाना है, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है उन लोगों की डिटेक्शन के लिए कि क्या वो कलर माइनर कलर्स को भी परसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. दे आर अवेलेबल इन 10, मतलब कि एक बुक है ओवर हियर यू कैन सी 24 प्लेट्स एडिशन. तो ये 10 प्लेट्स भी हो सकती हैं, ये 16 प्लेट्स भी हो सकती हैं, ये 24 भी हो सकती हैं, एंड दे कैन बी ऑल्सो 38 प्लेट्स. सो मोस्ट आइडियली जो यूज़ होती है दैट इज़ 38 प्लेट्स, बट हम कुछ भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं इन चारों में से. and this is not ideal for grading the severity of the color vision deficiency. so we cannot grade के patient mild red defect है patient को, या red color deficiency है, या moderate है, या severe है. हम severity को नहीं बता सकते. हाँ, हम ये detect कर सकते हैं कि patient जो है वो उसको red color की deficiency है या color defect red color defective है. तो this is not best to see the severity of any color vision disease या defect. तो उसके लिए हम फार्न्सवर्थ D15 कर सकते हैं या 100 ह्यू टेस्ट कर सकते हैं ताकि हम पेशेंट के जो कलर विजन है उसकी सेवेरिटी को डिटेक्ट कर सकें. नाउ वी हैव वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका प्रिंसिपल क्या है. आई वांट टू शो यू ओवर हियर अगेन. यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स, आपको रैंडम डॉट्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के, जिसकी वजह से ओवर हियर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ग्रे डॉट्स हैं और ग्रे डॉट्स के ऊपर ऑरेंज डॉट्स एम्बेड हैं. ओवर हियर रेड और पर्पल और ग्रीन के मिक्सचर से एक उन्होंने प्लेट बनाई है. हियर देयर इज़ डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनके थ्रू प्लेट्स बनाई गई हैं. सो इसका प्रिंसिपल क्या है कि हर प्लेट में सर्कल्स हैं, राइट, सर्कल्स ऑफ कलर डॉट्स जो कि अभी मैंने आपको दिखा दिए, अपेयरिंग रेंडमाइज्ड इन कलर एंड साइजेस, मतलब डिफरेंट कलर और साइजेस के डॉट्स हैं और उनसे एक पैटर्न बनाया गया, या नंबर्स हैं या पैटर्न्स हैं. अब इन नंबर और पैटर्न की इम्पोर्टेंस क्या है कि within the pattern are dots which form a number or shape. मैंने बोला पैटर्न भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है. clearly visible to those with normal color vision and invisible or difficult to see to those with the red green color vision defect. so over here इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट रैंडम कलर जो कलर से डॉट्स हैं, सर्कल ऑफ डॉट्स हैं जिससे एक पैटर्न बनाया गया है. वो अब जो डॉट्स, नंबर्स या फिर जो पैटर्न है वो नॉर्मल पेशेंट को कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिसमें नॉर्मल पेशेंट परसीव कर सकता है लेकिन कलर विजन डिफेक्टिव को नज़र नहीं आ रहे वो नंबर्स, और कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो नॉर्मल को नज़र नहीं आ रही बट कलर विजन डिफेक्टिव को नज़र आ रही हैं. सो इसका प्रिंसिपल क्या है, सूडो आइसोक्रोमैटिक
प्लेट्स, इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं, राइट। अदर प्लेट्स आर इंटेंशनली डिजाइंड टू रिवील नंबर्स टू ओनली दोज विद द रेड ग्रीन डेफिशिएंट पीपल एंड बी इनविजिबल टू दोज विद नॉर्मल रेड ग्रीन। सो इसमें द थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिसमें पेशेंट को, जो अगर कलर विजन डिफेक्टिव पेशेंट है तो उसको नज़र आएगी लेकिन नॉर्मल को नहीं आएगी। कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिसमें एक नॉर्मल को नज़र आ रहे हैं नंबर्स, लेकिन कलर विजन डिफेक्टिव को कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो बाय दीज इंटरप्रिटेशंस वी कैन इवैल्यूएट कि पेशेंट की कलर विजन ख़राब है या ठीक है। सो लेट्स सी। सो दिस इज़ अ बुकलेट। अगर जो मैंने आपको यहाँ पे बुक दिखाई, अगर हम उसे बाहर से देखें सो इट लुक लाइक दिस, और अगर हम उसको ओपन करें सो वी सी अब प्लेट्स लाइक दिस। सो डिफरेंट प्लेट्स हैं, कहीं किसी बुक में 10 प्लेट्स भी हो सकती हैं, किसी में 16 हो सकती हैं, किसी में 24 हो सकती हैं, किसी में 38 हो सकती हैं, बट उनका जो द प्लेट्स आर मेड ऑन सिंपल प्रिंसिपल, राइट। और वो एक पैटर्न में अरेंज है कि सबसे पहले ये प्लेट होगी, देन वी हैव अनदर प्लेट जिसका पैटर्न डिफरेंट होगा। नंबर्स कैन बी वेरिड, मतलब एक प्लेट अगर डिमॉन्स्ट्रेशन है तो 7 प्लेट्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं इन द 38 प्लेट्स, और अगर 10 प्लेट्स है तो उसमें 2 प्लेट्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। तो नंबर वेरी कर सकता है लेकिन जो स्टाइल है वो सेम है, यानी कि एक अगर डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेट है फर्स्ट पे तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेट फर्स्ट पे ही है, देन अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट है तो सेकंड पे ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट्स ही आएंगी, चाहे उसके नंबर, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं, जितनी भी हैं, राइट। सो नंबर कैन वेरी बट द सीक्वेंस रिमेन्स द सेम इन एवरी प्लेट। सो सबसे पहले वी हैव द डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेट। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेट को हम डेमो प्लेट भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए है। हम सिर्फ ये मतलब ट्राई बेस कर रहे हैं कि पेशेंट जो है क्या उसको समझ आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, बिकॉज आपने पेशेंट को बताना है कि ये एक दायरा है या सामने आपको एक कुछ रंग नज़र आ रहे हैं, बिकॉज देर आर पेशेंट्स दैट आर लेमैन, तो उसकी लैंग्वेज में समझाना है, ना कि आप उसे इंग्लिश में बात करें कि आई एम गोइंग टू शो यू सम कलर्स एंड इट हैज़ एनी पैटर्न ऑन इट। तो आपने पेशेंट को कंफ्यूज और नर्वस और थोड़ा सा डिग्रेड फील नहीं कराना, आपने उसको उसकी लैंग्वेज में बात करनी है उससे, ताकि ही मे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन एन ईजीएस्ट वे, राइट। आपने पेशेंट को बताना है कि कुछ रंग आपको नज़र आ रहे हैं, उन रंगों में आपको एक गिनती के कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, तो अगर वो आप पढ़ सकते हैं तो वो प्लीज़ आप बताइए हमें, ठीक है। आपने इस तरह से पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले ऐसे बुक दिखा के कहना नहीं है कि कोई नंबर दिख रहा है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म हिम कि हम आपके कुछ टेस्ट करने लगे हैं। फिर आपने उसको बताना है पेशेंट को, अगर तो वो लेमैन है तो आपने उसको उसकी लैंग्वेज में बताना है ताकि वो उसको समझ आए कि वो किस लिए आया था, बिकॉज सम पीपल फील कि हम गए इसलिए थे बट हमारे डिफरेंट टेस्ट कर दिए जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द पेशेंट। तो इफ़ ही इज़ अ लेमैन तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग बताना है, वरना अगर एक पेशेंट जो एजुकेटेड है आप उसको उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, राइट। सो डेमो प्लेट में बेसिकली होता क्या है कि आप देखते हो कि जो आपने पेशेंट को गाइड किया, क्या वो इज़ ही एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वर सेइंग, या आप जो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे क्या उसको समझ आ गई है। अगर तो वो बिल्कुल सही अल्फ़ाबेट पढ़ लेता है, बता देता है कि अगर इस प्लेट पे 12 लिखा है तो और वाकई उस प्लेट पर 12 लिखा है, तो इट मीन्स कि उसको समझ आ गई है, वो तुक्का नहीं लगा रहा और उसको पता लग गया है कि आप उससे क्या, आप टेस्ट में क्या करना चाह रहे हो, या आपका क्या मतलब था कि पेशेंट जो है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम प्लेट्स पढ़ा रहे हैं और पेशेंट को समझ नहीं आ रहा, वो फर्स्ट पे रिस्पॉन्स ऐसे ही रेंडम दे देता है, हम कहते हैं अच्छा नंबर तो नज़र आ रहा है, हम नेक्स्ट प्लेट कर देते हैं। पेशेंट डज नॉट नो कि करना क्या है, हम कहते हैं अच्छा कोई नंबर नज़र आ रहा है, कोई लफ्ज़ दिखा आ रहा है, कुछ भी, तो वो रेंडमली कुछ भी बता देता है। तो हमने इस तरह नहीं करना। डेमो प्लेटर्स के पेशेंट को सबसे पहले गाइड करें कि इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स दिखेंगे,
जब अगर डेमो प्लेट में वो सही रिस्पॉन्स दे देता है, इसका मतलब है उसको समझ आ गई है कि इसमें उससे कुछ लफ्ज़ लिखेंगे और उसने हमें वो बताने हैं। देन थर्ड थिंग इज़ कि ये मेलिंगरिंग पेशेंट्स जो होते हैं, वो पेशेंट्स जिनको कलर विजन डिफेक्ट होता नहीं है, लेकिन वो मे बी देयर आर चांसेस कि वो थोड़े से सम पीपल लाई अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, तो हम मिलिंगरिंग पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज हाउ, क्योंकि जो टोटल कलर ब्लाइंड पेशेंट भी होता है उसको भी डेमो प्लेट पे लिखा नंबर जो है वो परसीव वो कर सकता है, राइट। तो अगर एक पेशेंट जो टोटल कलर ब्लाइंड है वो भी अगर एक नंबर परसीव कर सकता है, इसका मतलब है कि अगर कोई एक पर्सन जो कि अगर वो ब्लाइंड नहीं है, तो इस मतलब एक पेशेंट ब्लाइंड है और आप उसको प्लेट पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग यूजलेस यू आर डूइंग, राइट। तो एक पेशेंट अगर आपको पता है कि इसकी विजुअल एक्टिविटी है, आप उसे कुछ ना कुछ विजुअल एक्टिविटी है कि वो कलर्स को मतलब वो वर्ड्स देख सकता है, रीड कर सकता है, और आप उसको नियर के डिस्टेंस पे इशिहारा प्लेट्स पकड़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और फिर भी वो कहता है मुझे अंदर लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि या तो वो ब्लाइंड है, मतलब कि उसकी मैकुलर एबिलिटी नहीं है, या उसको सेंट्रल स्कोटोमा है। वो सारा कुछ जो है वो डिफरेंट टेस्ट के थ्रू हमें पता लग जाता है जब हम विजुअल एक्टिविटी असेस करते हैं। बिकॉज एक पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले प्रोटोकॉल में विजुअल एक्टिविटी असेस करनी होती है। तो जब विजुअल एक्टिविटी हमें एक पता लग गया एक पेशेंट की सेंट्रल स्कोटोमा है या उसको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में हम कलर विजन की तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर एक पेशेंट या तो अगर वो ब्लाइंड नहीं है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी वो नहीं देख पा, उस वो कहता है कि उसे डेमो प्लेट पे कलर नहीं नज़र आ रहा है, दैट मीन्स के इज़ ब्लाइंड। तो वी कैन असेस द मेलिंगरिंग पेशेंट ओवर हियर। तो एक टोटल कलर ब्लाइंड पेशेंट भी ये नंबर देख सकता है, दिस इज़ द डेमो प्लेट। तो ये अगर एक पेशेंट जो कलर ब्लाइंड है टोटली, उसको भी पता लग सकता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है। हम मेलिंगरिंग पेशेंट्स को, अब जो पेशेंट कलर ब्लाइंड है हम उसको क्यों ये डेमो प्लेट पढ़ा रहे हैं, बिकॉज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट हम उन कोई भी टेस्ट परफॉर्म करें और वो पहला टेस्ट ही पास ना करें, या पहली चीज़ ही जो हम उससे पूछे वो उस पर रिस्पॉन्स ना दे, तो ही फील डिग्रेडेड, बुरा फील होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। सो इन दैट केस पेशेंट को थोड़ा सा हम मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, आपकी मतलब आप कुछ ना कुछ, आपकी आई में इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, यू कैन परसीव थिंग्स, ठीक है। तो अगर वो हम बता रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आपकी आँख जो है वो डिफरेंट कलर्स को देख सकती है, और पहली प्लेट पे ही पेशेंट को कलर ना नज़र आए, तो ही फील बैड, और ही विल लैक हिज कॉन्फिडेंस, और इस तरह से हमें फर्स्ट प्लेट जो होती है दैट इज़ फॉर द मोटिवेशन एज वेल। देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट। पेशेंट ने फर्स्ट प्लेट पे रिस्पॉन्स कर दिया, नेक्स्ट प्लेट पे हम चलेंगे, तो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट। अब हर प्लेट का नाम जो है, मतलब हर प्लेट्स का जो सीक्वेंस है उनका नेम रिलेट कर रहा है टू दी कलर विजन डेफिशिएंट पेशेंट। तो आपने नाम इस तरह से याद रखने हैं कि अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट का मतलब है कि नॉर्मल पेशेंट जो है उसको जो प्लेट पे नाम लिखा, प्लेट पे कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है वो नॉर्मल कलर विजन जिसकी है वो तो परसीव कर लेगा, लेकिन जो डेफिशिएंट या जिस पेशेंट में एबनॉर्मेलिटी है कलर विजन की, उसको वो लफ्ज़ चेंज नज़र आएगा। मतलब अगर एक यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट 8 है सॉरी, तो जो कलर विजन डेफिशिएंट है सपोज उसको 3 नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट 8 था बट उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू द 3। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट क्या है, आपने प्लेट्स के नाम इस तरह से याद करने हैं कि दे आर रिलेटेड टू द कलर विजन डेफिशिएंट पेशेंट। पहली डेमो प्लेट है जो कि कलर विजन अगर टोटल ब्लाइंड भी पेशेंट है तो भी बता देगा कि ये क्या लिखा है। नेक्स्ट में क्या है, वो प्लेट जो नॉर्मल को तो सही नज़र आ रही है, मतलब नॉर्मल पेशेंट जो है वो सही बताएगा कि अगर एक प्लेट पे 8 लिखा हुआ है तो नॉर्मल 8 ही परसीव करेगा, लेकिन अगर कलर विजन डेफिशिएंट है तो उसको 8 नहीं कोई और नंबर दिख रहा होगा, तो ट्रांसफॉर्म करके वो बताएगा। सो दैट मीन्स कि वो कौन सी प्लेट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट्स। सो ये बेसिकली हमारे पास 2 to 9 प्लेट्स तक ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट्स चलती हैं। इनकी डिटेल्स की इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ अगर एक पेशेंट है वो सपोज़ यहाँ पे
अगर हेयर इट इज़ रिटन कि अगर एक पेशेंट जिसको रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है, यानी वो कलर विजन डेफिशिएंट है, और हमने बता दिया कि ये रेड ग्रीन के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो एक पेशेंट जो रेड ग्रीन डेफिशिएंट है उसको 8 की जगह यहाँ 3 नज़र आएगा। मतलब नॉर्मल पेशेंट 8 ही परसीव करेगा, लेकिन कलर विजन डेफिशिएंट पेशेंट इसको 3 परसीव करेगा। फिर नेक्स्ट प्लेट में क्या, अगर नेक्स्ट प्लेट पे 6 लिखा हुआ है तो नॉर्मल 6 ही परसीव करेगा, कलर विजन डेफिशिएंट इसको 5 परसीव करेगा। मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म करके बताएगा। एक पेशेंट है, नॉर्मल जो पेशेंट है वो 29 इस प्लेट पे लिखा हुआ है तो वो 29 ही परसीव करेगा, कलर विजन डेफिशिएंट जो है वो 70 परसीव करेगा। आपको बस पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्लेट में क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू असेस कि कहीं आप तो कलर विजन डेफिशिएंट नहीं है, रेड ग्रीन डेफिशिएंसी आपकी आई में तो नहीं है। बिकॉज अगर आपकी आई में कलर विजन डेफिशिएंसी है तो सपोज़ आप भी 70 परसीव कर लो, पेशेंट भी रेड ग्रीन डेफिशिएंट हो तो वो भी 70 परसीव कर ले, और आपको नहीं वो तो ठीक है। 1 to 2 स्लाइड या 1 to 2 प्लेट एरर आ सकता है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर हमारे पास उससे ज़्यादा प्लेट्स पे पेशेंट गलत रिस्पॉन्स करे, इसका मतलब है कि उसकी आई में कोई ना कोई, उस आई में या फिर वो कोई ना कोई कलर विजन डेफिशिएंट है, राइट। सो 29 नॉर्मल पेशेंट को, डिफेक्टिव को 70। नेक्स्ट प्लेट में 57 है, नॉर्मल पर्सन 57 देखेगा बट डेफिशिएंट को 35 नज़र आएगा, मतलब ट्रांसफॉर्म करके नज़र आएगा, कुछ और नज़र आएगा। नेक्स्ट प्लेट पे 5 अगर लिखा है तो नॉर्मल को 5 नज़र आ रहा है, डिफेक्टिव को 2 नज़र आएगा। 7 पे अगर 3 लिखा है तो डिफेक्टिव को 5 नज़र आएगा। 8th प्लेट पे 15 अगर लिखा है तो नॉर्मल पर्सन को 15 ही दिखेगा बट डिफेक्टिव को नंबर 17 नज़र आएगा। और लास्ट प्लेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट, अगर यहाँ 74 लिखा है तो डिफेक्टिव जो है वो 21 परसीव करेगा, लेकिन नॉर्मल को 74 ही नज़र आएगा। सो ऑल दीज प्लेट्स हैव द सेम प्रिंसिपल कि नॉर्मल को सही वही प्लेट पे जो नंबर है वही नज़र आएगा, बट डिफेक्टिव को नंबर चेंज नज़र आएगा। दैट मीन्स कि जो असल नंबर था उसे ट्रांसफॉर्म करके वो किसी और नंबर को परसीव कर रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट्स का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्लेट वी हैव वैनिशिंग प्लेट्स। अब वैनिशिंग प्लेट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर रिलेटेड टू द डिफेक्टिव पेशेंट। इसका क्या मतलब है कि जो डिफेक्टिव पेशेंट है उसको प्लेट में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मतलब वैनिश मतलब उसको कुछ सब वर्ड्स जो हैं वो छुप जाएंगे या मिट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, उसको नज़र नहीं आएगा कुछ भी। सो वैनिशिंग प्लेट्स का क्या मतलब है कि अगर इस प्लेट पर 2 लिखा हुआ है तो नॉर्मल पेशेंट जो है, नॉर्मल कलर विजन जिसकी है उसको 2 ही नज़र आएगा, बट जो कलर विजन डिफेक्टिव है उसको इस प्लेट पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सो वो कहेगा कि मुझे तो कोई नंबर परसीव नहीं, और मतलब मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। अगर वो कहता है कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू कैन डिटेक्ट कि ये तो कलर विजन डेफिशिएंट है क्योंकि इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो इट मीन्स 10th प्लेट पे अगर 2 लिखा है तो नॉर्मल को 2 ही नज़र आएगा, लेकिन डिफेक्टिव पर्सन कहेगा कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वन मोर थिंग कि जब आप प्लेट्स पेशेंट को पढ़ा रहे हैं तो आपने उसी टाइम इंटरप्रेट नहीं कर देना कि अगर वो फर्स्ट प्लेट पे ही फर्स्ट पे उसने रिस्पॉन्ड किया, सेकंड पे सपोज उसे ट्रांसफॉर्म कुछ और पढ़ लिया। हालांकि हमने कहा कि नॉर्मल पेशेंट को तो वही अल्फ़ाबेट नज़र आता है जो प्लेट पे नज़र आता है, लेकिन उसने कुछ और उसको वो एज्यूम कर लिया तो उसने आपको बता दिया। तो आपने उसी टाइम नहीं कहना पेशेंट को कि आप तो डिफेक्टिव हो या आपकी आई में कोई प्रॉब्लम है। यू हैव टू वेट। आपने सारी प्लेट्स पढ़ा के फिर पेशेंट के रिज़ल्ट को टैली करना है कि कितनी एरर्स आपने प्लेट में काउंट किए हैं, कितने एरर्स आपको मिले हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप पेशेंट की को क्लासीफाई करोगे कि इसमें कलर विजन डिफेक्टिव ये है या नहीं है, राइट। तो अगर वो एक पेशेंट सपोज यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ सकता है कि वो पेशेंट कहते हैं, नॉर्मल पेशेंट भी कह सकता है मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो आपने ये नहीं कहना कि आप तो कलर विजन डिफेक्टिव है। आपने वेट करना है, आपने सारी प्लेट्स पढ़ानी है, उसके बाद पेशेंट को आपने सारी इंटरप्रिटेशंस करनी है कि ओके अगर उसने 38 प्लेट्स पढ़ रहे थे और अगर उसने 8 प्लेट्स या 8 प्लेट्स का एरर था या 8 से कम था तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है, राइट। अगर 8 से ज़्यादा है 38 प्लेट वाली बुकलेट में तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो
मतलब उसकी आई में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक 11th प्लेट। सो वैनिशिंग प्लेट्स का प्रिंसिपल क्या है कि जो नॉर्मल पेशेंट है उसको वही लेटर नज़र आएगा जो कि बुकलेट पे लिखा है, बट डिफेक्टिव को कुछ नज़र नहीं आएगा। सो 10 to ओके, सो वी हैव 10 से 17 तक 7 प्लेट्स जो हैं दे आर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैनिशिंग प्लेट्स। उसके बाद वी हैव द हिडन प्लेट या हिडन डिजिट प्लेट्स। इसका क्या मतलब है कि जो अब हिडन का मतलब है कि जो छुपे हुए लफ्ज़ हैं वो कलर वियन डिफेक्टिव को नज़र आएंगे या डेफिशिएंट को नज़र आएंगे, बट नॉर्मल कहेगा उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो जैसे कि ये एक प्लेट है, अगर नॉर्मल कलर वियन पेशेंट है कोई विद नॉर्मल कलर विजन तो वो कहेगा कि उसको कोई अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक कलर विजन डेफिशिएंट पेशेंट है तो वो एक कोई ना कोई अल्फ़ाबेट जो है उसको कोई हिडन अल्फ़ाबेट डिजिट जो है वो परसीव करके आपको बताएगा। सो हिडन प्लेट्स क्या है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, बट डिफेक्टिव पर्सन को कोई ना कोई नंबर नज़र आएगा। सो दे आर फ्रॉम 18 प्लेट टू 21 प्लेट तक हमारे पास हिडन प्लेट्स हैं। and this is basically I am telling you all this related to the 38 plates book, right। तो हम 38 बुक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हर प्लेट अगर तो 24 बुक्स प्लेट्स हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ दीज प्लेट्स यानी हिडन डिजिट कम ही होंगे, ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं पैटर्न पे लाई करेंगे, राइट। तो आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर 38 प्लेट्स का। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर एक हिडन प्लेट्स हैं तो अगर एक पेशेंट जो है वो आपको कहता है कि अगर मुझे कुछ नॉर्मल अगर पेशेंट होगा तो वो कहेगा मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर डिफेक्टिव है तो वो कहेगा उसको कोई ना कोई नंबर परसीव हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव द डायग्नोस्टिक न्यूमरल प्लेट्स। इसका मतलब है कि हम इन प्लेट्स में डायग्नोस्टिक प्लेट्स इज़ अ फिफ्थ प्लेट जो कि हम परसीव करते जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को रेड कलर विजन डेफिशिएंसी है या ग्रीन कलर विजन डेफिशिएंसी है। सो डायग्नोस्टिक प्लेट से हम पेशेंट के चेक करते हैं कि आइदर इट इज़ रेड कलर विजन आइदर द पेशेंट इज़ रेड कलर विजन डेफिशिएंट और द ग्रीन कलर विजन डेफिशिएंट, राइट। और वो किस तरह से, बिकॉज वी आस्क पेशेंट कि ये रेड और पर्पल दो अलग अलग डिजिट्स लिखे होंगे दो अलग कलर्स में। हम पूछते हैं कि इनकी इंटेंसिटी या इक्वली ब्राइट नज़र आ रहे हैं पेशेंट को या नहीं, और जो नहीं आ रहा होगा अगर इक्वली ब्राइट तो इसका मतलब है कि उस कलर में पेशेंट को कलर विजन डेफिशिएंसी है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि आइदर पेशेंट जो है वो प्रोटेनॉमली है उसको यानी प्रोटन है, रेड का डिफेक्ट है, या फिर ड्यूट्रिन है यानी ग्रीन में प्रॉब्लम है। सो हम इसमें क्लासीफाई कर देते हैं पेशेंट को रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी में। इसके 4 डायग्नोस्टिक न्यूमरल प्लेट्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू ये 38 प्लेट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। वी सी बोथ रेड एंड पिंक कलर। ओवर हियर इट इज़ अगेन रिटर्न कि हम यही पेशेंट का चेक करते हैं कि जो रेड और पिंक कलर है वो पेशेंट को इक्वली ब्राइट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सो नेक्स्ट वी हैव द डायग्नोस्टिक न्यूमरल प्लेट जिसमें रेड और पिंक जो है अगेन पैटर्न है, यानी अब नंबर नहीं है, एक कुछ पैटर्न्स बने हैं, राइट। तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने उसको ट्रेस करना है कि इस तरह से फिंगर करके आपने ट्रेस करना है कौन सा कलर दिख रहा है और क्या पैटर्न है वो आप चेक कर लेते हैं। सो यू हैव टू आस्क द पेशेंट के ट्रेस करें। देन these are टोटल 26 से 37 प्लेट्स तक नॉन न्यूमरल प्लेट्स होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट प्लेट जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूमरल डायग्नोस्टिक प्लेट, राइट, सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन प्लेट। सो अगेन वी हैव लास्ट प्लेट इज़ दी नॉन न्यूमरल डेमोन्स्ट्रेशन प्लेट या डेमो प्लेट। स्टार्ट में भी एक डेमो प्लेट थी और एक लास्ट में भी डेमो प्लेट है, ताकि आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे सको कि हाँ आपने जो भी रिजल्ट्स बताए हैं आपका एंड जो था वो एंड इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। सो द नॉन न्यूमरल डेमोन्स्ट्रेशन प्लेट जो है उसकी 38 प्लेट, अगेन दिस इज़ द 38 प्लेट बुकलेट एंड आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। जो भी मैं आपको प्लेट्स की नंबर बता रही हूँ वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द 38 प्लेट्स बुक।
तो 38 प्लेट जो होगी लास्ट प्लेट है, दैट इज़ नॉन न्यूमरल डेमोन्स्ट्रेशन प्लेट, जो कि अगेन टोटल कलर ब्लाइंड पेशेंट भी आपको बता देगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर तो आपने एक दफ़ा सारी प्लेट्स पेशेंट को पढ़ा दी हैं और 38 प्लेट्स की बुक है, उसमें 8 या 8 से कम एरर है, तो मतलब 8 या 8 प्लेट से कम एरर है, इसका मतलब है कि इट्स ओके, पेशेंट जो है वो उसकी नॉर्मल कलर विजन है। लेकिन 8 से ज़्यादा 38 प्लेट्स में एरर आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब है पेशेंट के यहाँ में कोई ना कोई डेफिशिएंसी कलर की है, राइट। So this is all about Ishihara plates. So we have discussed in this video about the introduction of Ishihara plate, uses of Ishihara plate and the real function which was color vision and defects, और फिर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि Ishihara plates का प्रिंसिपल क्या है और कौन कौन सी प्लेट्स का सीक्वेंस है। So in case of any query, comment in comment section. So thank you so much.